और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, ब्रिक्स मीटिंग में पुतिन का बड़ा बयान, युद्ध रोकने के लिए आगे बढ़े दुनिया के देश। ये कहना पुतिन का, युद्ध नहीं रुका तो इसके भड़कने का खतरा है। ब्रिक्स देश भी निभा सकते हैं अहम रोल। पुतिन की तरफ से ये तमाम बातें कही गई हैं कि ब्रिक्स देश जो हैं वो इस युद्ध को रोकने में अहम रोल निभा सकते हैं और अगर ये युद्ध नहीं रुका तो इसके भड़कने का खतरा है। तो आइए देखते हैं कि पुतिन ने ब्रिक्स की मीटिंग में और क्या कुछ कहा है जो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आपको बताना। जानकारी आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। पुतिन को महायुद्ध की आशंका सता रही है और ऐसे में कुछ जानकारी आपके सामने। टारगेट अमेरिका, अमेरिका मिडिल ईस्ट में शांति नहीं होने दे रहा है, यानी अमेरिका उनके निशाने पर था और ये बात अमेरिका के लिए कही गई। अमेरिका अपने स्वार्थ में सुरक्षा को दांव पर लगा रहा है, ये पुतिन की तरफ से कहा गया ब्रिक्स की बैठक में। विश्व से अपील की पुतिन ने, इंटरनेशनल कम्युनिटी हालात को संभाले, इस काम में ब्रिक्स देश भी अहम भूमिका निभा सकते हैं, ये भी पुतिन की तरफ से कहा गया। अब गंभीर खतरे को लेकर उनकी तरफ से कहा गया है कि फिलिस्तीन इजराइल संघर्ष गंभीर हो सकता है आने वाले दिनों में अगर इसे रोका नहीं गया तो। इस जंग को फैलने से रोकना बहुत जरूरी हो जाता है, बेहद जरूरी है, यह भी पुतिन की तरफ से कहा गया है। तो ये जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं। इस बीच पुतिन के बयान से कुछ गंभीर सवाल भी उठ रहे हैं। आइए उन सवालों पर जल्दी से गौर कर लेते हैं, जानकारी आपके सामने रखें। मध्य पूर्व अशांत, 5 सवाल जो उठ खड़े हुए हैं वो जानकारी आपके सामने। देखिए, सवाल जो उठ रहे हैं वो ये कि क्या पुतिन के पास अमेरिका को घेरने का ये बड़ा मौका है, जिस तरीके से लगातार युद्ध चल रहा है। हालांकि दूसरा बड़ा सवाल ये कि क्या वाकई अमेरिका की वजह से विश्व युद्ध का खतरा है, जैसा कि पुतिन की तरफ से इशारा किया गया। सवाल ये भी कि क्या चीन रूस के पास मिडिल ईस्ट में दखल का मौका इसके बाद उन्हें मिल गया है। सवाल ये भी कि क्या मिडिल ईस्ट एपिसोड दुनिया को 2 हिस्सों में बांट देगा। और एक सवाल ये भी कि क्या मिडिल ईस्ट की जंग आगे और ज्यादा भयावह होनी तय है, जैसा कि पुतिन की तरफ से कहा गया। आइए आगे बढ़ते हैं। अब 30 सेकेंड महायुद्ध में देखते हैं इस वक्त की तमाम बड़ी खबरें। तो कल से 4 दिनों के युद्ध विराम के बीच इजराइल ने बड़ी तैयारी की है। आखिर क्या करने वाली है इजरायली फोर्स, 30 सेकंड में ये रिपोर्ट देखिए। कल से एक तरफ बंधकों की रिहाई के लिए गाजा में युद्ध विराम रहेगा, लेकिन इस बीच इजरायली फोर्स ने उत्तरी मोर्चे पर जंग की बड़ी तैयारी की है। सीजफायर के दौरान लेबनान की जमीन पर इजरायली फोर्स बड़ा हमला कर सकती है। इजरायली फोर्स का सीधा टारगेट हिजबुल्लाह के ठिकाने होंगे। इजरायली फोर्स की पूरी कोशिश होगी ज्यादा से ज्यादा हिजबुल्लाह के ठिकानों को ध्वस्त किया जा सके। हिजबुल्लाह के लड़ाके लगातार इजरायली शहरों में हमला कर रहे हैं और इजरायली फोर्स भी हिजबुल्लाह के हमलों पर जबरदस्त पलटवार कर रही है। इजराइल पर हमास का पलटवार जारी है। हमास ने इजराइल के कई शहरों पर रॉकेट अटैक किया। पिछले कई दिनों से इजरायली शहरों से इसी तरह की खौफनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं। गाजा पर इजरायली हमले के जवाब में हमास इजरायली शहरों को निशाना बना रहा है। तस्वीरें तेल अवीव की है, जहां पर हमास ने ताबड़तोड़ रॉकेट अटैक किया। रात भर तेल अवीव के आसमान में आग के गोले नजर आए। इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही इन रॉकेट्स को मार गिराया। वीडियो सेंट्रल गाजा का है, जहां पर गाजा की ओर एक साथ 10 रॉकेट दागे जाने का दावा किया गया है। वहीं एश्कलोन शहर में हवाई हमलों की आशंका में रात भर अलर्ट सायरन बजते रहे। इजरायली फोर्स गाजा में राहत टीम पर भी हमले कर रही है। गाजा में राहत टीम को किस तरह की दिक्कत आ रही है, ये रिपोर्ट देखिए। गाजा में इजरायल की तरफ से हो रहे ताबड़तोड़ हमले के चलते हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। लोग भूखे मरने को मजबूर हैं। इस बीच राहत दल लोगों को मदद मुहैया करा रहा है, लेकिन राहत के लिए हमलों से बचना बड़ी चुनौती है। खबर है कि इजरायली फोर्स गाजा में लोगों को मदद पहुंचा रही राहत टीम को भी नहीं छोड़ रही। इजरायली फोर्स गाजा में राहत टीम पर हमले कर रही है। बताया यह भी जा रहा है कि इजरायली फोर्स के पास राहत टीम की लोकेशन है और आईडीएफ जानबूझकर राहत टीम पर हमले कर रही है।